नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मस्के सक्सेस कोच विथ अ मिशन ऑफ मेकिंग 1 मिलियन पीपल सक्सेसफुल टिल 2025। दोस्तों, मैं इस मिशन को लेकर चल रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं 2025 तक 1 मिलियन लोगों को सक्सेसफुल बनाऊं, उनके ज़िंदगी में, उनके फील्ड में, उनके लाइफ में। और इसीलिए मैंने ये नई सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज का नाम है फ्लाई हाई विथ राहुल। दोस्तों, सक्सेसफुल होना एक टेक्निक है और बहुत इजी टेक्निक है जिसको आप प्रैक्टिस करके सक्सेसफुल बन सकते हो। मगर फिर भी कुछ लोग हैं जो जिंदगी में स्ट्रगल ही करते रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है जो सक्सेसफुल लोग करते हैं और ये एवरेज लोग वो कर नहीं पाते हैं? दोस्तों, उसका ये रीज़न है कि ये जो एवरेज लोग होते हैं ना, उनके पास हमेशा दूसरा ऑप्शन रेडी होता है। वो किसी एक और चीज़ पे वो फोकस करते हैं, किसी तीसरे चीज़ पे फोकस करते हैं और इसीलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं अपने ज़िंदगी में। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक साधु की और एक बिजनेसमैन की। बहुत ज़बरदस्त कहानी है। एक गांव में ये साधु आते हैं और इन साधु के बारे में बहुत एक बात फेमस होती है कि ये साधु बहुत अच्छे और इजी तरीके से लोगों को सॉल्यूशंस देते हैं। एक बिजनेसमैन उस गांव में रहता था और वो पिछले 10 सालों से स्ट्रगल कर रहा था उसके बिजनेस में। वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। तो वो उस साधु के पास में गया और साधु को रिक्वेस्ट की। उसने कहा कि साधु जी, आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए कि जो मैं अप्लाई करके सक्सेसफुल हो जाऊं, क्योंकि पिछले 10 सालों से मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं थक चुका हूं और मैं जानना चाहता हूं कि सक्सेसफुल बनने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझ में नहीं है। साधु कहते हैं, ओके, मैं तुम्हें एक सिंपल तरीका बताता हूं सक्सेसफुल होने के लिए, आप मेरे साथ चलो। वो बिजनेसमैन साधु के साथ में उस जंगल में थोड़ी दूर तक ऐसे चलते हुए जाते हैं। वो साधु जो होते हैं, वो संत जो होते हैं, वो उस व्यापारी के साथ में बात करते करते जंगल में आगे जाते हैं और सामने एक नदी आती है। संत जो होते हैं वो वहाँ पे रुकते नहीं हैं, वो उस नदी में चलते हुए जाते हैं। तो बिजनेसमैन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि यार, नदी में क्यों जाना है, मगर फिर भी वो संत को फॉलो करते हैं। वो संत जो होते हैं वो नदी में और अंदर तक जाते हैं। वो इतने पानी तक अंदर में जाते हैं और वो बिजनेसमैन भी उनके साथ में आता है। और फिर संत वहाँ पे रुक के उनसे कहते हैं कि देखो, मैं अब तुमको बताऊंगा कि सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है। बिजनेसमैन खुश हो जाता है कि बोलता है, साधु जी, संत, मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि मुझ में क्या कमी है जिसकी वजह से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ज़िंदगी में। संत उस व्यापारी की तरफ देखते हैं और उसको देख के उसके कंधों को पकड़ के उसको पानी में डुबो देते हैं और कम से कम 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स उनको पानी के ऊपर आने ही नहीं देते हैं। वो व्यापारी पानी के अंदर तड़पता है सांस लेने के लिए। वो साधु को नीचे से धक्का देता है और तब जाके ऊपर आता है। और जैसे ही ऊपर आता है वो जोर जोर से सांस लेने लगता है और फिर साधु की तरफ देखता है और कहता है, संत, साधु, आप मुझे मार क्यों रहे हो? अगर आप मुझे बताना नहीं चाहते हो तो मत बताइए, पर आप मेरी जान लेना क्यों चाहते हो? साधु फिर से उस बिजनेसमैन के पास में आते हैं, उसके कंधों को पकड़ते हैं और फिर से पानी में डुबोते हैं और इस बार 45 सेकेंड्स होने तक उसको छोड़ते ही नहीं है। फिर बिजनेसमैन अंदर से जोर से धक्का देता है साधु को और फिर ऊपर आता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है। और इस बार वो तैयारी में होता है कि अगर साधु मेरे पास आए तो मैं उनको मारूंगा पर खुद बचूंगा। साधु फिर से उस बिजनेसमैन के पास में आते हैं और उनसे ये सवाल करते हैं कि जब तुम पानी के नीचे थे तो सबसे ज्यादा किस बात की तुम्हें जरूरत थी, किस चीज की तुम्हें जरूरत थी जब तुम पानी के नीचे थे? वो बिजनेसमैन कहता है कि साधु जी, जब मैं पानी के नीचे था तब सबसे ज्यादा मुझे मेरे सांसों की जरूरत थी। मैं सांस लेने के लिए तरस रहा था और मैं वो सांस को पाने के लिए मैं आपको तक मार देता, क्योंकि मुझे सांस लेनी थी। साधु कहते हैं, आप सही कह रहे हो,
फिर साधु दूसरा सवाल उनसे पूछते हैं कि जब आप पानी से ऊपर आए तो सबसे पहले आपने क्या किया? बिजनेसमैन कहता है कि जैसे ही मैं ऊपर आया तो मैंने सांस ली और जोर जोर से सांस ली और हो सके उतने जोर से सांस ली और मुझे अभी अच्छा लग रहा है। फिर वो साधु उनसे कहते हैं कि आपको पानी के नीचे सांसों की जितनी जरूरत थी, पानी से बाहर आने के बाद आपने जिस स्पीड से सांस ली, जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने गोल को पाने के लिए, अपने ड्रीम को पाने के लिए आपके उस गोल की चाहत उन सांसों की इतनी होनी चाहिए, तब जाके आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और दोस्तों, मेरा आपसे सवाल है कि आपका जो कुछ भी गोल है, जो कुछ भी ड्रीम है, क्या आप उस ड्रीम के पीछे उन सांसों की तरह लगे हुए हो क्या? और इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमारे पास हमेशा ऑप्शन होता है कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं वो करूंगा, अगर मैं वो नहीं कर पाया तो मैं कुछ और कर लूंगा। और दोस्तों, इन ऑप्शंस की वजह से हम जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। कोई भी एक बात डिसाइड कर लीजिए, कोई भी एक गोल डिसाइड कर लीजिए और उस गोल के पीछे ऐसे लग जाइए कि वो गोल इतना इंपॉर्टेंट कर दीजिए खुद के लिए कि खुद के लिए जितनी सांसें जरूरी है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप सांसों के इतना वो गोल को अपना महत्व दोगे तो आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए उन लोगों के साथ में जो जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्लाई हाई विथ राहुल सीरीज के साथ में जुड़िए, जिसमें आपको छोटी छोटी चीजें पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।